रोड तो बहुत खतरनाक है भाई, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ नदी, और हमने जाना है गुई मोनेस्ट्री। यहाँ से भाई बिल्कुल ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, वो भी वो आ रहा पुलिस चेक पोस्ट सुमडो। लो जी, फाइनली काजा से निकलने का समय आ गया है। अभी हम निकल रहे हैं काजा से। कल काजा शहर में हमने स्टे किया था, उसके बाद आज ऊपर जो 3 विलेज थे वहाँ पे घूम के आए हैं। हाईएस्ट विलेज देखा, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखा है, उसके बाद अब वापस आ गए हैं। अगर टाइम की बात की जाए तो 3:30 बजे का समय हो चुका है। अभी अपने जो बीच में पॉइंट है ना, मेन जो हमें पता है, उसमें एक संगम है, एक दंखड़ है और तीसरा ताबो है। और अगर ये जल्दी कवर कर लिए, रोड ऐसा मिला जैसा भी है, तो शायद गुई मम्मी तक भी पहुंच जाए शायद। राम जी, एक त्रिकोण पे खड़े हैं जिसमें जो पीछे का रास्ता है वो जाएगा काजा की तरफ, सीधा जाएगा सुमडो और ये जाएगा पिन वैली। पिन वैली की बात करें तो पिन वैली फेमस है यूनिक नेचुरल लैंडस्केप, कलर्ड स्टोन्स, रेड वाइट ब्लू, इनके लिए फेमस है। मतलब वहाँ पर आपको जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, मड हाउस देखने को मिलेंगे, तेंदुआ, भूरा भालू, काला भालू और कस्तूरी हिरन, लोमड़ी, इस तरह के जानवर यहाँ संरक्षित किए गए हैं। और 2 व्हीलर से जाने वाले लोगों को खतरा रहता है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। देर रात इस रास्ते पर सफ़र करना खतरे से खाली हो सकता है, तो रात को इस जैसे रास्ते पर सफ़र करना मुश्किल होगा। इसलिए इस यहाँ जाना हो तो सिर्फ दिन में जाए, क्योंकि यहाँ से मड विलेज 34 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, सारा ऑफ रोड है। बिल्कुल नदी के साथ साथ चल रहे हैं। रोड अभी तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा टूटा हुआ मिल रहा है। थोड़ी सी और दूरी पर हमें संगम देखने को मिलेगा। लो जी, रोड बढ़िया आया हुआ था, पूरी तेज भगा रखी थी, तो अपना एक तो संगम छूट गया, पता ही नहीं चला। अगर कोई बड़ी नदी होती तो संगम का पता चल जाता, शायद कोई छोटी नदी होगी, हमें संगम का पता ही नहीं चला। दूसरा दंखड़ मोनेस्ट्री जाना था, जो कि बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री थी, लेकिन उसके भी रूट का नहीं पता चला। वहाँ से आगे तब पता चला, फिर वापस गए नहीं। यहाँ से शायद 20 किलोमीटर के आसपास तबो रहता है शायद। रोड तो बहुत खतरनाक है भाई, देखियो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऊपर गिरने वाली है। दरार भी आ रखी, देखो। लो जी, ताबो ब्रिज, बस ताबो में एंट्री करने वाले हैं। राम जी, ताबो ब्रिज पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, ये मेरे पीछे ताबो ब्रिज, और यहाँ से जो ताबो गांव है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रहता है। पास में बढ़िया नदी बह रही है, उस तरफ तो नदी बह रही है, नदी या पता नहीं करना है, एक इस तरफ बह रहा है, वो भी बढ़िया है। चारों तरफ व्यू ज़बरदस्त है। समय हुआ है 5 बजे का टाइम हुआ है, तो बस यहाँ पे 5-10 मिनट रुकने का प्लान था। 1-2 फोटो लिए हैं, वीडियो लिए हैं ताबो ब्रिज की। अब यहाँ से आगे निकलेंगे। ताबो ब्रिज में हमारे कुछ दोस्त और हैं, वो भी वहीं पे रुके हुए खाना खा रहे हैं, जो हमसे अलग हो गए। अभी हम 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। हमारे ग्रुप में से एक बंदा आगे गया हुआ, 3 बंदे पहले ग्रुप आगे गए हुए थे। तो बस अभी आगे चलते हैं। सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया है, कुछ खाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर प्लान हो उसका तो आज गुई मम्मी देख लेंगे, और अगर नहीं देख पाए, ताबो में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होगा तो आज ताबो में, तो जो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। लो जी, ताबो पहुंच चुके हैं। ये सारा एरिया ताबो का है। यहाँ पर सारे होम स्टे हैं मेन रोड पे, और कुछ नए बनने भी लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बता रहे हैं ताबो में, दूसरी केव बता रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या देख पाएंगे क्या नहीं देख पाएंगे। और एक खाना खाना है। अभी हमें ताबो में 3 काम हैं, एक मोनेस्ट्री, एक केव्स, तीसरा खाना। तो देखते हैं क्या क्या काम हो पाएगा। ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। सब कुछ है भाई ताबो में। तो लो जी, ताबो मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। राम जी, ताबो गांव पहुंच चुके हैं। ताबो गांव पहुंचते ही यहाँ पर 2 चीज़ देखने के लिए है। एक है ताबो मोनेस्ट्री, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, लगभग 10,000 साल पुरानी बता रही है, कन्फर्म नहीं है। और दूसरी यहाँ पे है गुफा।
गुफाओं का भी पता नहीं है। पहले एक बार ये मोनेस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं, बाद में बंद हो जाएगी। एक बार बाहर से भी दिखाते हैं फिर अंदर से दिखाते हैं। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट मोनेस्ट्री में। और वहाँ पे ठंड भी नहीं है ज़्यादा, ना ही बारिश है ना। चले अंदर एक लास्ट कैंपिंग कर लेते हैं। राम राम जी, ताबो मोनेस्ट्री के अंदर है। ये 5 बजे बंद हो गई थी, अभी 5:20 हुई है, तो 20 मिनट पहले बंद हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर तो नहीं घूम सकते, लेकिन इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा सकते हैं, परिक्रमा बोलते हैं जिसको। तो अभी इसके पीछे से घूम रहे हैं। ये पूरी मोनेस्ट्री ना मिट्टी की बनी हुई है। जो पहले लामा थे बड़े बड़े, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ये कुछ पीछे से ऐसे दिख लेती हैं। और वहाँ पे पीछे अगर आपको दिख रहा हो, पहले ना उस गुफा में पहले लामा रहते थे, अभी कोई नहीं रहता। अभी जो ट्रैवलर आते हैं वो थोड़ी बहुत दूर जाते हैं। जो ये मोनेस्ट्री है ये फेमस 2-3 चीज़ों के लिए है। सबसे पहले तो ये पूरी ना मिट्टी की बनी हुई है। दूसरा ना यहाँ पर ना जो इसकी अंदर है पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग, उनके लिए फेमस। उन पर बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनिंग किए हुए हैं। हमें अंदर से तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर गेट से दिखा देते हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी, और हमने जाना है गुई मोनेस्ट्री। वाह जी वाह। देखो जैसे ये दिख रहे ना ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक स्लेट रखी हुई है। देखो काट रखे सारे, कट 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 कट। हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ सेक्टर 13। एक्चुअली क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ के गांव वालों से कहा था कि आप ना बॉर्डर से उठ जाओ, यहाँ पे ना आर्मी के लिए कोई बेस कैंप बनेगा और आपको ना चंडीगढ़ में जगह दी जाएगी। उसके बाद थोड़े दिन बाद ना प्रधानमंत्री का देहांत हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो दूसरी जो हमारी प्रधानमंत्री आई थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने मना कर दिया कोई भी चंडीगढ़ में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो वहाँ से गाँव उठ के यहाँ पे आ गया था और इन्होंने इस जगह का नाम ही लिख दिया चंडीगढ़ सेक्टर 13। इसमें थोड़े बहुत घर ज़्यादा करनी है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो 2-3 ऊपर दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो चलो अब देखते हैं, अगर आसपास यहीं पे कहीं पे होम स्टे मिल जाता तो यहीं पे रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। खतरनाक रोड है भाई, देखियो इस तरफ भी पहाड़ी, उस तरफ भी पहाड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पहाड़ियों के बीच से जा रहे हैं। नीचे नदी बह रही है। वेलकम, स्वागतम। यहाँ से भाई बिल्कुल ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। जो सीधा रास्ता था वो शिमला की तरफ जा रहा था, और ये अभी जाएगा गुई मोनेस्ट्री मम्मी। तो अभी ये शायद 8 किलोमीटर हमें पड़ेगा यहाँ से, जो में भी पूरा का पूरा ऑफ रोड हो सकता है। लो जी, फाइनली पहुँचने वाले हैं गुई मोनेस्ट्री। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, गांव दिखने लग गया है। मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, तो जल्दी से पहुँचते हैं। लो जी, पहुँच चुके हैं। ये डाकघर है गुई का। होम स्टे बहुत सारे दिख रहे भाई यहाँ पे, बहुत सारे। राम राम जी, मम्मी पहुंच चुके हैं। यहाँ का वैसे तो टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है, अब लेकिन अभी 7:30 का टाइम हो चुका है। यहाँ पे एक भाई रहते हैं जो मतलब यहाँ के दरवाजे बंद करते हैं या लॉक लगाते हैं। तो उन्होंने गाड़ियाँ देखी कि गाड़ियाँ अभी तक आ रही, तो वो भाई यहीं पे खड़े हुए। आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी भी वो भाई यहीं पे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर कोई किसी को वापस जाना हो तो लेट नहीं होगा, देख के चले जाएंगे, सुबह तक वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भाई बता रहा। तो चलो एक बार भाई की इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, उसके बाद अंदर से आपको मम्मी दिखाते हैं और उसके बाद चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। फिर आगे की प्लानिंग करते हैं, आज यहाँ पे रुकना है, खाना खाना है या आगे चलना है। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट भाई से। जैसे गिर गया था, तो फिर उसके 4 साल बाद आर्मी वालों ने खुदाई किया था। बंकर खुदाई कर रहे थे ना, तो उसी टाइम मिले थे ये। और जिस औजार से खोद रहे थे उस औजार के टिप पे ब्लड था बोलते हैं। तो फिर लोगों ने मतलब उस टाइम
इतने एजुकेटेड भी नहीं थे लोग ना, तो लोगों ने क्या किया, पत्थर का मतलब वॉल बना दिया चारों तरफ से ना। फिर भी एयर और सन तो मतलब उनके कांटेक्ट में था ही था, तो उस वजह से एयर बाई एयर ड्राई होते गए। 2002 में फिर यहाँ मेंशन किया हुआ है, 2002 में तो फिर कुछ साइंटिस्ट आए थे जो एक पर्टिकुलर मम्मी भी रिसर्च करते हैं। आप सर्च कीजिएगा मिस्ट्री ऑफ टिबेटन मम्मी ना, तो उस पर छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बना 46 मिनट का। तो उसमें कंपेयर किया हुआ है, एक है जापान में एक मम्मी है, तो उन्होंने मतलब किस तरह से मेडिटेशन किया खुद को प्रिजर्व रखने के लिए, और इन्होंने किस तरह से मेडिटेशन किया। उस आई थिंक उस मम्मी का नाम भी मम्मी बोका करके है, वो भी कोई होली मम्मी है, मतलब उनके भी मतलब पूजा करते हैं, जापान में है। कार्बन 14 बट वो अभी भी मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि वो डिके हो रहे हैं जो जापान वाले ना। 30 से पावर ऑफ मेडिटेशन आपको पता होगा, जब गोवा में भी है। हाँ, गोवा में भी कोई पॉप थे, सेंट क्या नाम था, एक चर्च में है। चर्च में हाँ। सेंट क्या जोबर के हाँ, हाँ, जेड से नाम जाता है ना। इनके भी नाखून और बाल बढ़ते हैं। इनके नाखून बाल बढ़ते नहीं है, ये लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाए थे, क्योंकि आज से पहले बिल्कुल एक मतलब एक जो जिंदा इंसान होता है ना वैसे ही था, फिर ड्राई होते गए, फिर जो मतलब नेल्स वगैरह स्किन मतलब श्रिंक हो रहे तो नेल्स और हेयर ऐसे लगता है बढ़ रहे हैं। ओके। तो उससे लोगों को लगा कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही गोवा में, फिर वहाँ पे भी नहीं बढ़ रहे होंगे। गोवा में तो मतलब उनका तो केमिकल यूज़ करते हैं ना प्रिजर्व रखने के लिए, विदाउट केमिकल नेचुरल है ये तो। थैंक यू। गवर्नमेंट जब हमें खोज की तब से इतने मतलब एज नहीं भी 550 565 समथिंग। ये सर तो पहले दलाई लामा, फर्स्ट दलाई लामा के टाइम से है शायद, ये उससे पहले। एक्चुअली ये पूरा रीजन तिब्बत था ना। हाँ, ये पहले तिब्बत था ये। कुछ वॉर हुए समथिंग होते रहते, कंटिन्यूस वॉर होते रहता है। स्पीति, लद्दाख, संस्कार, ये गुगे करके था वहाँ पे, अमदो वालों का अमदो से पूरा ट्राइब होता है ना, अलग अलग ट्राइब होता है। अमदो हो गया, खंपा हो गया, खंबा, उसांग, सब एक दूसरे के साथ वॉर होते ही रहता था। जो भी बंद कर दी है, और ये मंदिर है जो कि जापानी शैली में बनाया गया है। अभी लगभग 7:40 हो गए हैं। बताओ तुम जैसे कहोगे। जहाँ पे वो होटल है हाँ, उस पे खड़ा है, मुझे कि होम स्टे कितने में मिल जाएगा यहाँ? एक बार पूछ लेते हैं, पूछने में क्या जाता है। यहाँ से भी है। जो ढाबा देखा था अभी खाना खाने के लिए लोकल का, वो भी बंद हो गया। अभी भाई कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी ने होम स्टे नहीं पूछा भाई, बस वहाँ पे जो मम्मी के गेट पे था बंदा जिसने लॉक लगाया था, वहाँ का गाइड होगा, उस भाई से पूछा था, उसने बताया था 800 से लेके 1200 तक के आपको मिल जाएंगे। 1000 रुपये में अच्छा मिल जाएगा एक पर पर्सन, जिसमें रहना होगा और खाना होगा, डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी। तो प्लान तो ये बना था कि चलो 1-2 होम स्टे में पूछ लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही निकल रहे हैं, किसी ने पूछा ही नहीं। चलो तो भाई निकल लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से 11 किलोमीटर सुमड़ो, वहाँ से पहले कुछ नहीं मिलेगा। और सुमड़ो में यहाँ पे ऊपर भाई बता रहा था कि वो सारा आर्मी एरिया है, तो बोला सिविलियन वहाँ पे बहुत कम रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या होगा, नो आइडिया। और आगे भी रोड बहुत ख़राब आने वाला, थोड़ी दूर तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। लो भाई सारे अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेन हाईवे पे। जो अपना 8 किलोमीटर का ट्रैक था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बंदा बचा हुआ है, वो भी वो आ रहा। पीछे मेरा
क्या क्या था? हेलो, मुझे क्या पता चलेगा क्या क्या था? बैग रखा ना दाल वाला। हाँ रखा है, चला के लो। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर पर हमें मिलेगा सुमडो। देखते हैं वहाँ पर कुछ रहने खाने की व्यवस्था होती है या नहीं। अगर वहाँ पे भी नहीं होती है तो फिर वहीं के लोकल बंदों से पूछना पड़ेगा कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ पर हमें रूम मिल सकता है। लो जी, सुमडो में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रूम के लिए एक आर्मी वाले से बात की थी, उसने मना कर दिया, बोला ये सारा आर्मी एरिया है तो यहाँ पर रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर एक गाँव बताया, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा। तो अभी 10 से 12 किलोमीटर और चलना है हमें। पुलिस चेक पोस्ट सुमडो। सुमडो 10 से 12 किलोमीटर, सुमडो से पता नहीं कौन सा गांव बता रहे हैं, वो 10 से 12 किलोमीटर है। और अगर वहाँ भी नहीं मिला तो फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा, जो कि पूं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। टाइम में भी 8 से ऊपर हो चुका है, 8:30 के आसपास हो चुका होगा।